हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू IITN ट्रेडर। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग में उतरते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग अभी न्यू प्लेयर होते हैं और एक न्यू प्लेयर को अलग अलग तरीके के झांसे दिए जाते हैं, जैसे ये स्ट्रेटेजी यूज कर लो, वो स्ट्रेटेजी यूज कर लो, ऐसे पैसा बन जाएगा, वैसे पैसा बन जाएगा। मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूँ, अगर आप मेरी इस बात से थोड़ा सा भी सहमत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रो हो रहा है वैसे वैसे यार मार्केट भी अपने आप को एक कदम आगे ले जा रहा है। मार्केट खुद आपसे सीख के अपने आप को चालाक बना रहा है। आज का मार्केट पहले का मार्केट एक साइड पता हो जाता था कि चलो आज इधर ही जाना है, आज इधर जाना है। अब का मार्केट ऊपर कब जाएगा, नीचे कब जाएगा, कैसे जाएगा, कुछ पता नहीं। तो ऐसे में अगर आप स्टैटिक इंडिकेटर्स के ऊपर फ्रेम्ड आउट रहेंगे या डिफरेंट स्ट्रेटजीज को वर्कआउट करेंगे तो आपको ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। अल्टीमेटली आप आके एक दिन पैसा गवा ही दोगे। तो समस्या ये है कि मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हैं ही नहीं जिसको देखकर हम रियलाइज करें। जैसे अगर मैं आज आपको बताऊं कि मैं भी आपको 10 मिनट में एक सिंपल सा रूल बताऊंगा, उसको आप फॉलो कर लिए तो दुनिया का कोई भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग को समझिए क्या है, पहले इस चीज पे गौर करिए। ट्रेडिंग क्या है? एक्सपीरियंस। आपको डर तब तक नहीं लगता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे सिंपल सी बात कहूं, आप कभी जा रहे हो, आपका पहला दिन नौकरी का है, आप अपने बॉस के सामने, अपने कलीग्स के सामने जाने में थोड़ा सा हेजिटेट करोगे, डरोगे। जब आप धीरे धीरे वहां पर आप काम करने लगते हो तो वो क्या होता है? वो एक्सपीरियंस होता है। आप उस चीज को जान जाते हो, उस चीज को समझ जाते हो। तो ये जो कैंडल्स होती हैं, जो कैंडल्स पैटर्न्स होते हैं, कहां पर आपको एग्जैक्टली निकल जाना है, कहां पर आपको ट्रैपिंग हो रहा है, ये सब समझ का खेल है सर। मैं पहले 2000 रुपए ट्रेडिंग से कमाने में मेरा जोर हो जाता था। पहले मैं इतना जल्दी ट्रेडिंग से निकल जाता था। पहले मेरी क्वांटिटी 150-200 होती थी। आज मेरी क्वांटिटी, आपने खुद मेरी वीडियोस देखी होंगी, 36,000, 37,000, 50,000 तक का। कई सारे लोग कहते हैं कि सौरभ भाई मैक्सिमम चैनल मैं तुम्हारे यूट्यूब वीडियोस पे देखता हूँ, तुम्हारा लॉस नहीं होता। आप मेरा ही मत देखो, आप किसी का भी यूट्यूब चैनल उठाओ जो 3 साल से ज्यादा ट्रेडिंग करके अभी तक इस मार्केट को छोड़ा नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैक्सिमम 7 दिन में उसका, अगर 6 दिन भी वो ट्रेडिंग करता है, सपोज करिए 5 ही दिन कर रहा है एक हफ्ते में, जितना ट्रेडिंग डे मिल रहा है उसमें से वो कम से कम एक हफ्ते में 5 के 5 दिन या 4 दिन तो पक्का मुनाफा में रहेगा। अब आप उसको चाहे ये बोल लो कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, PNL दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये आपका, आप बोल के कुछ नहीं जीत पाओगे। पहले आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इसमें से बहुत सारे मैम लोग हैं जो मुझसे काफी बड़े हैं, जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे, लेकिन सर गलती क्या होती है कि हम ना एक्सपीरियंस लेते लेते सोचते हैं अपने आप को ना, हम लोग इतना अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं, सोचते हैं कि यार ट्रेडिंग में ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे। आप जरा समझिए, मैं अपने आप को आपकी जगह रखकर देखता हूँ। ये सफर जब कोरोना आया था तब से स्टार्ट था, तब से लेके आज तक मुझे लगता है कि मैं तो कभी कभार, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखकर ट्रेडिंग कर देता हूं। सिर्फ और सिर्फ कभी कभार तो ऐसा है मैं ग्लोबल क्विज देख के कर देता हूं, कितने कितने पैरामीटर्स हैं। तो जो ऑफिशियल ट्रेडिंग होती है, अभी तो आप सीखने के लिए मैं जो चीजें अभी आपको बोर्ड पर बताऊंगा उसको आप अपने अंदर डालेंगे, उसी को आप कम से कम 1 महीने तक आइडेंटिफाई करिए, उसको अपने दिमाग में डालिए। सीखने के लिए मना ही नहीं है, सीखने के लिए भाई आप कोर्स ज्वाइन करिए, किसी का भी ज्वाइन करिए, मेरा करिए, उनको करिए, 50 चीज वहां, स्विंग ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग, मैकडी, ये वो, क्रॉसओवर, RSI, डाइवर्जेंस, स्कैल्पिंग, सब कुछ सिखाया जाता है, सेलिंग सिखाया जाता है। लेकिन एज अ ऑप्शन बायर पहले जो पहला फेज है 1 महीने तक आपको ये करना है, उस दौर से तो गुजरिए, फिर आगे बढ़िएगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेडिंग को किस तरीके से आप इजिली करें। सो फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्टाइल आपको कुछ ही चीजों की जरूरत है जिसको मैं आपके यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से इन चीजों को समझिए, चाहे आप निफ्टी के अंदर कर रहे हैं, चाहे बैंक निफ्टी के अंदर कर रहे हैं, आपका काम यहीं से हो जाएगा। देखिए, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि लर्निंग लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लर्निंग लीजिए, बहुत सारे लर्निंग मार्केट में है, समझिए, सीखिए, चीजों को अपने पास रखिए, बट ट्रेडिंग बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से होना चाहिए। अगर आप 50 लोगों की बात मानेंगे और 50 स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो किसी एक स्ट्रेटजी को भी आप नहीं बना पाएंगे। या तो पहले आप खूब सारा स्ट्रेटजी सीख लीजिए एंड देन उस पर बैक टेस्ट करिए, जिसमें आपका काफी समय जाएगा। या तो अपने आप को मोटिवेट करिए, छोटी क्वांटिटी से खेलने की आदत डालिए, एंड जब भी आप छोटी क्वांटिटी के साथ प्ले कर रहे हैं तो रिस्क रिवार्ड अपना मेंटेन रखिए। कैसे, आइए मैं सिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर आपको जाना है और यहां पर आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी आप लेना चाहते हैं, वहां पर आपको क्या करना है, इसके फ्यूचर चार्ट्स को लगा लेना है। जैसे अभी दिसंबर चलने वाला है तो दिसंबर के फ्यूचर चार्ट को मैंने यहाँ पर लगा लिया। अब मैं इस चार्ट को क्या करूंगा, यहाँ पर ओपन कर दूंगा। अब मैं इसके चार्ट को यहाँ पर ओपन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर इसका चार्ट जो है वो ओपन हो रहा है, तो मैं इसको स्क्रिप्ट को ऐड भी कर ले रहा हूँ। अब इस स्क्रिप्ट को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है।
ये स्क्रिप्ट आपकी हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले एक बिगिनर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेगा, वो एक मेजर एनालिसिस करेगा। देखिए बिना एनालिसिस के आप यहाँ पर फेलियर की तरफ अपने आप को आगे ले जाएंगे। यहाँ पर हमें एक छोटी सी चीज दिख रही है कि ये जो एरिया है, ये एरिया ये हमारे लिए एक मेजर एरिया, एक जैसा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मैंने इसको एज ए मेजर एरिया बोला क्योंकि आप देखोगे तो सबसे पहले ये डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस है। जितना लंबा टाइम फ्रेम रहता है उतना ही ज्यादा एनालिसिस आपका मजबूत होता है, इतना ही ज्यादा आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, मजबूत कहलाता है। तो आपने क्या करना है, आपको कोई अभी स्ट्रेटजी नहीं करनी, आपको सिंपली यहाँ पर एक सपोर्ट लगा लेना है कि मार्केट में भी यहाँ से यहाँ पर बाउंस कर सकता है। देन अगेन आप जिस दिन प्ले आउट कर रहे हो उस दिन का आपको एक रेंज बना लेना है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा रेंज बना लिया जिस दिन मैं प्ले करना चाहता हूँ उसके पहले का। अब इस कैंडल को देखो, इस कैंडल की बॉडी को देखो, यहाँ पर ये कैंडल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पहले इसको समझने की कोशिश आप करें। ये कैंडल आपको बताने की कोशिश कर रहा है मार्केट ओपन तो हुआ गैप डाउन, लेकिन बायर इसको पुश किए अपसाइड के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सेलर थे, सेलर ने फिर क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसको क्लोज किया। यानी इस पर्टिकुलर कैंडल और इस पर्टिकुलर कैंडल को देखते हुए आपको क्या लगाना चाहिए कि अभी एक सेलर की टेरिटरी मार्केट के अंदर चल रही है। बट वंस अगेन if this particular range should taken out from buyer, मान लीजिए मंडे को मार्केट ओपन हो रहा है, मंडे को मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है या थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है, कुछ भी होता है, एंड मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है, ये रेंज ब्रेकआउट हो जाता है। इस रेंज का ब्रेकआउट के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग जो आपको भी सीखनी है वो सीखनी है एसएल हंटिंग के ऊपर। दूसरा आपको चीज सीखना है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ठीक है। और तीसरी जो आपको सीखनी है वो सीखनी है रेंज ट्रेडिंग, ठीक है, रेंज ट्रेडिंग। तो आज मैं आपको एसएल हंटिंग वाली ट्रेडिंग बताऊंगा, फिर मैं कल ब्रेकआउट बताऊंगा, फिर रेंज ट्रेडिंग बताऊंगा। आप लोगों से मेरा प्यार भरा अनुरोध यह है कि देखिए 2,50,000 सब्सक्राइबर जल्दी कर दीजिए। इस वीडियो पे लाइक का एम करता हूं मैं 5,000 लाइक और 1,000 कमेंट का। देन मैं पूरी चीजें आपके लिए फ्री में। अब ये पूरा जो दिसंबर का महीना है ना, ये पूरा दिसंबर का महीना, ये लास्ट ईयर है। आपको भी बड़ा मुझसे शिकायत होगा कि सौरभ भाई कुछ फ्री में नहीं बताते हो, कुछ सिखाते नहीं हो, हमेशा ये कोर्स कहते हो। लेट्स डू दिस, पूरा लर्निंग करते हैं, पूरा 25 दिसंबर तक पूरा एकदम चीथड़े उड़ा देते हैं लर्निंग की, ठीक है। तो अब एसएल हंटिंग क्या होता है, राइट, यहाँ पर आपको थोड़ा एफिशिएंसी के बारे में चेक करना है। एज अ बिगिनर आप क्या करोगे, अब आपने क्या कर लिया, आपने इस चीज को समझ लिया कि भाई इस तरीके से हम अपना एक लॉजिक बना लिया कि हमारा रेंज ट्रेडिंग ऐसे है। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे दोस्त, यहाँ पर आपने ना सिंपल एक लाइन खींच देना है, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पर लाइन खींचने वाला हूं उसको देखिए, कोई भी लाइन जो होता है एक रेंज होता है, ये देख रहे हो आप, ये पर्टिकुलर लाइन, ये लाइन मैंने यहाँ पर खींच दिया, ये मेरा हो गया इस डे का, हमारा क्या हो गया, ये प्रीवियस डे की हमारी जो मेजर थिंग है वो हमने यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ कर दी। तो ये मेरे लिए क्या हो गया ना, एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ठीक। इसका कलर जो है मैं रेड कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, हमारा जो प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे से लेके टॉप डे, यहां पर आप एक छोटी सी केवल लाइन खींच दो, क्योंकि आपको पता रहे कि हमारा जो टॉप हाई था उस हाई के बाद मार्केट गिरा, तो आपने यहां पर क्या किया, एक लाइन बना लिया, ठीक। ये आपकी मेजर एनालिसिस थी जिसको आपने क्लियर आउट कर लिया। अब एसएल हंटिंग क्या होता है वो समझाता हूं मैं आपको। इसके लिए आप चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे, आप पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना चार्ट को छोटा कर लिया है। चार्ट को छोटा करने के बाद हमारा ये सपोर्ट एरिया दिख रहा है और हमारा जो रेंज दिख रहा है वो ये दिख रहा है, जो टॉप मोस्ट सेलिंग आई थी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जो टॉप मोस्ट सेलिंग आई थी, जो प्रीवियस डे का मेजर सपोर्ट था, उसको ब्रेक करने के बाद जो मार्केट यहां से फॉल हुआ है वो ये वाला लेवल हो गया। दूसरा आपको लेवल क्या ड्रॉ करना है, मार्केट जहां से इंट्राडे में उठाए। इंट्राडे मतलब कि जब आप कल ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो इस पर्टिकुलर लेवल को मार्केट बार बार क्या कर रहा था, यहां पर एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करके मार्केट यहां से उठाए, जो कि आप यहां पर काइंडली देख सकते हो। अब देखिए मार्केट क्या, अगर आप स्ट्रक्चर यहां पर समझोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट टॉप से ओपन हो रहा है एंड देन मार्केट के अंदर शार्प सेलिंग आ जा रही है। प्रीवियस डे भी अगर आप देखोगे मार्केट क्या हुआ, टॉप से ओपन हुआ एंड देन शार्प सेलिंग आया एंड देन वहां से कंटिन्यू अपसाइड की मूवमेंट यहां पर किया। तो मार्केट बिल्कुल इस तरीके के स्ट्रक्चर बना रहा है। 15 तारीख की मार्केट ये है और 16 तारीख की मार्केट ये है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि टॉप ये हो गया मार्केट का और अगला टॉप ये हो गया।
अब मार्केट के जो एसएल हैं वो कहाँ पड़े होंगे, एसएल मतलब जो लोग सेलिंग किया है, यहाँ जो टॉप का सेलिंग किया होगा उसका एसएल यहाँ पड़ा होगा, जो यहाँ पर सेलिंग किए होंगे उसके एसएल यहाँ, जो यहाँ पर सेलिंग किए होंगे उसके एसएल यहाँ, कुछ लोग बाइंग किए होंगे उनकी स्टॉप लॉस यहाँ पड़े होंगे। तो अब आपको जज कैसे करना, देखिए अब बहुत ध्यान सुनिए, आपको सिंपल एक लाइन यहाँ पर लगा लेनी है, कोई भी लेवल जैसे है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 43,000 कुछ भी एक लेवल है तो उसको हम लोग पहले यहाँ निकाल लेते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर आपकी सेलिंग आई थी, ये लेवल 43,545, तो एक ये बहुत अच्छा लेवल है 43,545, ये आपने लेवल इस तरीके से मार्कआउट कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये चीज सोच के रखनी, अपने दिमाग में डाल के रखना है कि भाई मान लो कल मार्केट कहीं यहाँ पर ओपन होता है, ठीक, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्या है मार्केट को जाने के लिए, मार्केट को पैसा ज्यादा कहाँ मिलेगा, तो मार्केट को पैसा ज्यादा मिलेगा अपर साइड में, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस अपर साइड में रखे हुए हैं, तो मार्केट उधर जाएगा जो भी वीक हैंड है उनको डराने या निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, यहां पर सिंपली आपको दिख रहा है कि एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, मार्केट इसी रेंज में खुलता है और मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस जोन है, तो आपको क्या करना है, यहां पर एक छोटी सी प्यारी सी एंट्री लेनी है। कैसे एंट्री लेनी है वो देखिए, सिंपल है, कोई इसमें दिमाग आपको ज्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, ठीक। मैं मान लो यहां पर कहीं एंट्री होती है, यहां कहीं पे मैं एक इनिशिएट करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपना स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस जो होगा मेरा वो मेरा सिंपली जो मेरा प्रीवियस कैंडल है क्लोजिंग का उसके थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब यहां पर सवाल ये उत्पन्न होता है, ये पैदा होता है कि भाई यहां पर 100 रुपए का फ्यूचर चार्ट में आपका स्टॉप लॉस दिखा रहा है, तो अगर आप एटीएम लोगे तो लगभग आपका 90 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप ओटीएम लोगे तो आपका करीब 110 रुपए के, सॉरी, अगर आप ओटीएम लोगे तो आपका स्टॉप लॉस तो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप आईटीएम लोगे तो आपका करीब 95 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस बैठेगा। तो क्या लें, कौन सा स्ट्राइक प्राइस यहां पर सिलेक्ट करें, सिंपल सी बात है, पहले आप अपने आप से पूछो कि क्या आप 100 रुपए का रिस्क ले सकते हो। अगर आपका जवाब है नहीं, मैं नहीं ले सकता, तो इस एंट्री को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मार्केट यहां ना खुल के कहीं यहां पर खुलता है, सपोज करिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां पर नहीं खुला, मार्केट कहीं यहां खुलता है आपके पास, और आपको दिख क्या रहा है कि यार यहां पर अगर मार्केट आता है, यहां पर मैं एंट्री लूंगा, तो जस्ट मेरा जो ये सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट कैंडल उसके नीचे 64 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बैठेगा और आपका करीब 155 रुपीज के पास आपका टारगेट बैठेगा। तो एंट्री लेने के लिए जो बिगिनर है वो 50 स्ट्रेटजी यूज करते हैं। आप एक काम करो, सिंपली जिधर से मार्केट गिरते हुए आ रहा है उधर देखो कि मार्केट क्यों फॉल हुआ है, और जो अगला दिन है उधर मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, तब जाके लोअर लो बना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हमें किस डायरेक्शन में प्ले आउट करना है। और क्या करिए, या तो 1:1 का रखिए, या तो 1:2 का रखिए, या तो 1:3 का रखिए। लेकिन अब लोग ये कहेंगे कि भैया यहां पर ले लूं 1:1 का रख लूं, तो हर दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, यहां पर एंट्री लोगे तो आपका 100 रुपए का स्टॉप लॉस है। आपको किसी के कंधे पर बंदूक चलाना है, याद रखिए। अब ये कंधा कहां से खोजेंगे आप, जैसे आप देख रहे हो कि अगर मान लो आपको कैंडल यहां कहीं आते हुए दिख रही है और आपको पुट साइड में एंट्री लेना है, तो आपका कंधा क्या है, ये वाला कंधा है। यहां पर आपको पता है कि यहां पर एक जबरदस्त रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, आप यहां गए, यहां से अगर आपका टारगेट गया तो गया, नहीं तो इसको क्रॉस किया तो आप हट जाओगे, आपका एसएल डन। अब आप कहीं भी ले लोगे एंट्री, कहीं भी स्टॉप लॉस लगा दोगे, तो वो तो काम नहीं करेगा, ठीक है, तो वो तो काम नहीं करेगा। तो आपको इस तरीके से करना है, या तो 1:1, या तो 1:2, या तो 1:3 के ऊपर काम करना है। तब आप देखो धीरे धीरे चीजें समझने की कोशिश करिए। अभी तो मैंने सिर्फ आपको छोटा सा पार्ट बताया, अभी मैं ब्रेकआउट और जब मूविंग एवरेज कंबाइन, देखिए ट्रेडिंग एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस है। अभी मैं वॉल्यूम लगा दूं, ग्लोबल लगा दूं और ईएमए लगा दूं, तो ये देखो एक बेहतरीन सेटअप बन जाएगा, आपको एंट्री एग्जिट भी बता देगा कहां लेना कहां छोड़ना है। तो वही है, आप प्यार बरसाते रहो, मैं आपके लिए लर्निंग वीडियोज लाता रहूंगा। कमेंट जरूर करिएगा और हाँ, टारगेट 5000 लाइक का जरूर पूरा करिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।